नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कई सारी जानकारियां देने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे थे और आपने देखा है कि बीते दिन बीजेपी दफ्तर में देर रात तक हाई लेवल मीटिंग चलती रही है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अंदर से क्या कुछ जानकारियां निकल के आ रही हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जिक्र पप्पू यादव का भी करेंगे। बीते दिन आपने ये भी देखा था कि पप्पू यादव ने बाकायदा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बीपीएससी 17वीं को लेकर के भी बड़ी बात कह दी थी। देखिए, आपको मालूम है कि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में अब रैली का सिलसिला भी बिहार में शुरू होने जा रहा है, तो इसको लेकर भी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। और देखिए, आपने देखा था कि जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव का एक वीडियो दिखाया था जिसके बाद हंगामा मच गया था। तो हम आपको बताएंगे कि भला उस वीडियो में ऐसा क्या कुछ था। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक भी मौजूद हैं। आलोक, आपने देखा था कि बीते दिन देर रात तक बीजेपी दफ्तर में अमित शाह के साथ नेताओं की मीटिंग चलती रही है। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है? मीटिंग कल देर रात को भी चली है, आज भी चलेगी। बिल्कुल। आज भी मिलने जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। गोपालगंज में सभा को संबोधित भी करना है। एक जनसभा का आयोजन किया गया है, वहां भी अमित शाह जाएंगे। देखिए, चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी का मौसम है, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है। बिल्कुल। रिलैक्स रहिए, आराम कीजिए और तमाम खबरों को लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देखिए। हम अमित शाह का भी पूरा भाषण आपको लाइव दिखाएंगे। अमित शाह नीतीश कुमार के घर जाएंगे, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अमित शाह ने कल देर रात को जो मीटिंग की है बिल्कुल। नेताओं के साथ, एमएलए एमएलसी के साथ, मंत्रियों के साथ, प्रभारी के साथ और तमाम इतने केंद्रीय मंत्री थे, वो उस बैठक में शामिल थे। नीतीश कुमार को लिए बगैर एनडीए नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हाँ, नीतीश कुमार को छोड़ के चलना है, ये बात सपने में भी मत सोचिएगा। ये बात सोचना ही नहीं कोई है। टेंशन है ये भी मत सोचिएगा। कोई टेंशन है कोई ये भी मत दरार सोचिएगा, है ये भी नहीं सोचिएगा। जी। हाँ, और नीतीश कुमार जिस अनुरूप चाहते हैं उस अनुरूप थोड़ा एनडीए को वहां रहना पड़ेगा। यानी कि ठीक है, थोड़ा वो भी कंप्रोमाइज करें, थोड़ा ये भी कंप्रोमाइज करें, तो नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए चलेगी। नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। ये कल देर रात को एनडीए करें बीजेपी की बैठक में बातें हुई हैं। सभी लोगों को कहा गया है और सब लोगों को जोड़ने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए। जी। कई लोगों को डांट भी पड़ी है, कई लोगों को डांट डांट भी भी पड़ी है। है। जी। ऐसा वैसा कोई बयान नहीं देने के लिए जिससे गठबंधन पर कोई फर्क हो, कि उनका स्टैंड अलग है, आपका स्टैंड अलग है। दोनों कोऑर्डिनेशन करके रहिए, मिलाकर चलिए और ज्यादा किसी को हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। एनडीए है, बिहार में एनडीए के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार थे, आगे भी रहेंगे, ये बात तय है, इसमें कहीं कोई बट नहीं है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि एनडीए का सीएम फेस कौन होगा, नीतीश कुमार, इसकी भी चर्चा हो गई है, फाइनल हो गया है। नीतीश कुमार, इसमें कहीं कोई बट नहीं है, ये मान के ही चलना होगा। देखिए, फिर अब सीएम कितने साल रहेंगे, क्या रहेंगे, तो खैर आने वाले समय बताएगा। बिल्कुल जी। भगवान किसको कितनी क्या आयु देंगे वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये एकदम क्लियर कर लेना है बीजेपी नेताओं को। इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है। जैसे कई सारे ऐसे बयान होते हैं जिससे लेकर विवाद में फंसती है बीजेपी, कभी जेडीयू जिससे असहज हो जाते हैं नीतीश कुमार। तो जी। अब ऐसा कोई काम नहीं करना है क्योंकि 6 महीने ही बच गए हैं। अमित शाह इन सब मामलों में बहुत कड़क मिजाजी हैं। ठीक है, सभी से बात भी करते हैं, सभी से हालचाल। लेकिन आपको याद होगा कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह और वहां पर यही सवाल पूछा गया था कि सीएम फेस कौन। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा। बिल्कुल। और उसके बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं आलोक? नहीं, आए रहे हैं, आ चुके हैं। 2 दिवसीय दौरा है, कल रहे थे, कल रात्रि विश्राम भी पटना में हुआ है। और आज वो नेताओं से मिल भी रहे हैं, उनके साथ और नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। सबकी निगाहें वहीं पर टिकी होंगी। क्या चिराग पासवान भी पटना में आकर मिलेंगे, साथ में उस बैठक में रहेंगे, मांझी जी रहेंगे, कुशवाहा जी रहेंगे। तो इन सब नेताओं की चर्चा है, देखना होगा। लेकिन देर रात बहुत कुछ हुआ है बीजेपी दफ्तर में, सब कुछ क्लियर एंड कट हुआ है, आगे भी बढ़ना है। एक सीट की भी चर्चा हुई है। सीट पर अभी ठीक है, अभी सीट शेयरिंग की बात होगी। नीतीश कुमार से जब मिलेंगे तो जाहिर सी बात है, 2 सियासतदान बैठेंगे तो सियासत की ही बात होगी, ये बात भी सही है। और सीट शेयरिंग भी हो जाएगा,
ये हम नहीं कह सकते कि आज के आज ही हो हाँ जाएगी, बिल्कुल, अभी अभी समय है, क्योंकि संजय झा भी पटना में अभी है, ललन समय सिंह भी है। पटना में है, जी, सब जी। पटना में ही है। तो बातें तो सियासत वाली होंगी और आगे तक की बातें होंगी, बहुत आगे तक की भी बातें होंगी ही होंगी, क्योंकि धीरे-धीरे सब क्लियर हो जाएगा यानी तभी। कि बात निकलती जाएगी और हाँ, दूर लेकिन तलक नीतीश कुमार के पहुंचेगी। नेतृत्व जी, में चुनाव लड़ना है, कोई शक शुबा नहीं। इसमें कोई बीजेपी के नेता कोई शक शुबा ना करें। हम्म ये सब बातें कि बीजेपी का चेहरा होगा, ये होगा, हम्म ये सब बोगस बात है, ये सब सपना अपना नहीं होगा। नहीं, सपना की बात नहीं। जी, अभी तत्काल समय बड़ा बलवान होता है, ठीक है। समर हाँ, शेष हाँ। है नहीं पाप का भागी केवल व्याप, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अभी समय है, अभी नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करना है, तभी तो एनडीए को जीत हासिल करना है। बिल्कुल, बात बिल्कुल, सही है। तो बिल्कुल। नीतीश कुमार और आज शाम में जब मुलाकात होगी वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। शाम में सबसे पहले मुलाकात लाइव होनी, सिटीज़ हाँ, दिखाएगा। लाइव से जी, दिखाएगा। शाम में बिल्कुल। मुलाकात होनी है, कैसे अमित शाह जाएंगे, उनके साथ साथ कौन कौन वो व्यक्ति होंगे जो सीमा आवास में दाखिल होंगे, सब कुछ हम हाँ, दिखाएंगे। वापस दिल्ली लौटने से पहले अमित शाह मुलाकात करेंगे। गोपालगंज की सभा में वो क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे लोगों को, बिहार के लोगों को, इस चिलचिलाती धूप में बिल्कुल, जो लोग वहाँ बिल्कुल। होंगे, मैसेज तो पूरे बिहार में जाएगा। देखना होगा क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ेगी अभी, मतलब भीषण गर्मी पड़ेगी। तो लोग हम लाइव स्ट्रीम के माध्यम से अपील भी करेंगे कि लिक्विड लेते रहें, थोड़ा सा मतलब पानी पीते रहें, शरबत पीते रहें, सत्तू ये सब पीते रहें, ताकि थोड़ा आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार का तापमान बढ़ता चला जा रहा सियासी है, तापमान भी बढ़ेगा। बिल्कुल सियासी तापमान भी बिल्कुल वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीपीएससी 17वीं को लेकर के क्या कुछ कहा है बीते दिन पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार पप्पू यादव है, पप्पू पप्पू यादव को देखिए, पप्पू यादव को आप सीधा लेके चलिए कि वो जनता के नेता, जनता के द्वारा चुन कर आए हैं, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, जनता के लिए, जनता के पूर्णिया द्वारा। का चुनाव ताजा उदाहरण है। पप्पू यादव जीत कर आए हैं। पप्पू यादव को जो दिल्ली में बंगला मिला है वो भी उन्होंने समर्पित कर दिया, आम जनता के लिए समर्पित कर दिया। वहीं रहेंगे, वहीं खाना पीना सब फ्री, इलाज में भी मदद करेंगे, जो उनका नेचर रहा है। पप्पू यादव के पास अगर पैसा रखा हुआ है जेब में तो उनको खुजली होती है, कितना जल्दी इसको बांट दें। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पप्पू यादव है। पप्पू यादव को अगर सरल भाषा में कहें, पप्पू यादव को अगर आप कुछ दे दें, एक सर्टेन रुपीज और अमाउंट उनके पास दे दें कि अब से ये इतना आपका हुआ, तो वो ऐसा नहीं है कि इसको रख लेंगे। पप्पू यादव एक ऐसे व्यक्ति जो जेब में हाथ डालते हैं, रखने के लिए नहीं, निकाल के देने के लिए। बिल्कुल, तो ये उनकी छवि रही है। और पप्पू यादव अब स्टूडेंट्स के लिए लड़ेंगे, उन्होंने कहा भी है। ठीक है, इशारों में विपक्ष पर निशाना भी साधा है, सत्ता पक्ष में भी हमलावर हुए हैं। वो तो खैर उनकी आदत रही है, वो तो पूरा वीडियो भी लाइव से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स के हक के लिए, क्योंकि 17वीं बीपीएससी को लेकर जो स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाएगा पटना हाईकोर्ट की ओर से, वो रद्द नहीं हो पाया, झटका लगा। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी का पक्ष लिया, तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया, बीपीएससी का पक्ष लिया, और बीपीएससी की री एग्जाम तो नहीं हो पाएगी, री एग्जाम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। देखिए, अब अप्रैल का महीना आया है, अब 25 अप्रैल से मेंस का एग्जाम होना है, फिर वो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। ये बात मान के चलिए, चुनाव से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चुनाव से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा एकदम किसी भी हाल में, और जितने 2000 से अधिक जो पोस्ट थे वो भरे जाएंगे। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्या राहत वाली खबर मिलेगी? वहां तो पिटीशन डालेंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर कह दे कि हाई कोर्ट डबल बेंच में जाइए। डबल बेंच में तो गए थे, बिल्कुल वो भी फिर से कर सकते हैं। तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका रद्द कर दी हाई कोर्ट के तर्ज पर, अगर रद्द कर दी तो फिर एक झटका। न खुदाए मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। खैर, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, अभी उम्मीद है, अभी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खुला हुआ है। पप्पू यादव भी खड़े हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने भी कहा है, बिल्कुल कहा, पप्पू यादव ने भी पढ़ के कहा है कि वो जाएंगे, वो लड़ेंगे, संसद में भी इसकी आवाज उठाएंगे। यानी कि ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगे बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को, स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ। चलिए देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन हमने आपको बताया है कि ये साल है चुनाव का साल, तो ऐसे में रैलियां कैसे नहीं होंगी आलोक, और रैलियों का दौर कतार लगी हुई शुरू हो चुका है। देखिए, जातीय सम्मेलन भी हुआ है, अभी आपने देखा कुर्मी एकता रैली हुई कितने सालों के बाद। अरे जी और जिन्होंने कुर्मी एकता रैली की मंत्री बन गए जी, तो तोहफे भी मिलते हैं। हाँ। रैली हिट हुई और तोहफा, दम दिखाइए आप, दम दिखाइए और तोहफे से आपको नवाज दिया जाएगा। अब देखिए ना, अब अप्रैल का महीना आ गया है, गांधी मैदान में रैली होनी है, बिहार बदलो रैली, बिल्कुल बिहार बदलो रैली प्रशांत किशोर की होनी है 11 अप्रैल को। उसमें दावे किए गए हैं कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे। बिल्कुल
कितने लोग तैयारियां शुरू हैं, शुरू है, तैयारियां प्रचंड गर्मी शुरू भी है। हैं, देखिए जी। ऐसा नहीं है, एक टफ टास्क है लोगों को लाना हम्म टफ टास्क है। कितने लोग आएंगे, बात सही हम्म, है। गर्मी में कहाँ रहेंगे, अगर आ भी जाएंगे तो थोड़ा छितर जाते हैं, बिल्कुल। भीड़ जो आप दिखाना चाहेंगे वो दिख नहीं पाएगी। हम्म। तो ये बात होती है। दावे फ्लॉप भी होते हैं और दावे दावे फ्लॉप भी हिट भी हो जाते हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू की रैली फ्लॉप भी हुई है गांधी मैदान में, जब बिल्कुल आरसीपी सिंह ने बिल्कुल कराई थी। बिल्कुल बिल्कुल। लगता है 10-15 हजार लोग भी नहीं आए थे। हम्म। गांधी मैदान में रैली रखी गई थी हम्म, जेडीयू ने अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कहकर। जी। उसका तेजस्वी यादव खूब मखौल भी रहा था, बात सही भी, बिल्कुल। उसमें लोग नहीं जुटे थे। हम्म, वहां फ्लॉप रैली थी वो। देखना एक होगा। बार फिर 11 तारीख को एनडीए की रैली हिट जनसुराज भी की हुई, रैली एनडीए है। एनडीए की रैली हिट भी हुई है फ्लॉप और भी हुई फ्लॉप है, भी हुई है। फ्लॉप भी हुई है। कई सारे वीडियो भी वायरल हुए हैं उस रैली के, बिल्कुल जेडीयू के, जी। हाँ। तो अब पहली रैली 11 जनसुराज तारीख, जनसुराज जनसुराज। फिर 13 तारीख को 2 सभाएं हैं। गांधी मैदान में भी है बिल्कुल है, और बापू सभागार में, और बापू सभागार के बाहर भी है। बाहर भी है गांधी मैदान जी। में आईपी गुप्ता करेंगे, बिल्कुल। बापू सभागार में अशोक चौधरी करेंगे। बाबा साहब भीमराव यानी कि अम्बेडकर की एक दिन में दोनों रैलियां होंगी बाबा जी। साहब भीमराव अम्बेडकर की याद में अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं, ग्रामीण कार्य ठीक मंत्री है, हैं, हाँ हाँ। याद होगा आपको। 2023 में 2023 में अशोक चौधरी ने एक बड़ी रैली की थी, भीम संसद, बिल्कुल। पटना के वेटरनरी ग्राउंड में। लाखों की संख्या में लोग आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। पटना एयरपोर्ट, यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, एयरपोर्ट से पहले एलजेपी ऑफिस के थोड़ा सा आगे गोलंबर के पास, वहां से लेकर लोग कतार में होकर जाए थे वेटनरी ग्राउंड। वेटनरी ग्राउंड सुबह 10 बजे तक पूरा भर चुका था। रैली 1 बजे होनी थी, 10 बजे ही पूरा भर गया था और लोग आए जा रहे थे। तो इतनी बड़ी संख्या में, वो यादगार रैली थी अशोक चौधरी की, 2023 वाली, नवंबर के महीने में हुई थी 2023 में। अशोक चौधरी एक बार फिर से बड़ी रैली कर रहे हैं। इस बार तो बापू साहब की गर्मी काफी है, प्रचंड है, ऐसा नहीं है कि लोगों को झुलसा देंगे। तो बापू सभागार का सहारा लिया है, लेकिन कुर्सियां बाहर भी लगाई जाएंगी, टेंट भी लगाया जाएगा, बड़ा बड़ा एलईडी स्क्रीन भी लगाया जाएगा, क्योंकि अंदर लोग बैठ जाएंगे, वो ठीक है, वो तो हाउसफुल होना ही होना है। इतने लोग होंगे जो दावे किए जा रहे हैं कि बाहर में भी लोगों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी, तो फिर भगदड़ और होगी उसी के बगल में, वो अच्छा नहीं लगेगा। उसी के बगल में आईपी गुप्ता भी दम दिखाएंगे गांधी मैदान में। वो भी पान समाज की बात बड़े बड़े दावे कर पान समाज की रहे बात नहीं, दावे करें, नेता है, अभी उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया था, हेलीकॉप्टर से देखी भी है, लोग उसमें साफ कह रहे हैं कि 13 तारीख को गांधी मैदान में 13 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। 13 लाख की बात अलग है, हम 13 बड़े दावे कर रहे हैं, ठीक है, 13 लाख अलग बात है। और सच में गांधी मैदान बहुत छोटा पड़ जाएगा, अगर 13 लाख लोग आ गए तो गांधी मैदान ही छोटा पड़ जाएगा। तो 13 लाख कैपेसिटी गांधी मैदान की नहीं है, ठीक है, लेकिन गांधी मैदान में कितने लोग आते हैं ये देखना होगा। 13 लाख ये अभी अर्ली फेज में कही गई, कुछ ज्यादा हड़बड़ी वाली बात हो जाएगी, इतनी हल्की बात अभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ लोग आएंगे, ये बात हम आपको दावा बता रहे हैं। हाँ, वो दावा कई तरह के दावे किए उनको जा रहे हैं, ऐसे दावे नहीं, दावे वो कर रहे हैं, ठीक सही बात है, दावे तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या दिखेगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी। लोग उनके साथ हैं, क्षेत्रों में लोग उनके साथ हैं, बिल्कुल हैं। तो कह रहे हैं आप हेलीकॉप्टर से देख के आई हैं, और वो लोग अगर पटना आएंगे, क्योंकि उस वक्त ही सतुआनी का मेला भी होता है, याद रखिएगा, सतुआनी का मेला भी होता है, लोग गांधी मैदान में आते भी हैं और उनके भी लोग आएंगे। तो देखना होगा क्या हुजूम होता है, क्या दृश्य होगा अशोक चौधरी के भी उसी दिन का भीम संवाद होना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे, नीतीश कुमार वहां पर रहेंगे, और एक बड़ी सभा की तैयारी है दोनों ही ओर से। एक और रैली होनी 14 है 14 तारीख को जी, समझ ही नहीं है, बिल्कुल समझ रहे हैं, 14 तारीख को भी रैली होनी। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सभी याद करते हैं हर साल, और इस साल तो याद करना भी चाहिए, चुनावी साल है, मांझी जी की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, सभी अपना जोर लगाए हुए हैं। 14 तारीख को रैली बुलाई गई, आपको मालूम ही है, पशुपति पारस जब जी, ऐसा नहीं है, चिराग पासवान भी अपना दम दिखाएंगे, अभी जरा समय है, हो सकता है उस दिन वो भी अपने पिता की प्रतिमा पर माला चढ़ाने जाए। बिल्कुल पद्म विभूषण से सम्मानित है रामविलास पासवान जी, केंद्रीय मंत्री रहे, लोजपा के संस्थापक रहे, बिल्कुल। तो पशुपति पारस का भी दावा है कि वो लाखों की संख्या में लोग जुटाएंगे, बिल्कुल जी, यानी कि रैलियों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और अब ये थमेगा भी नहीं। देखिए तेजस्वी यादव भी नाइट रैली करने वाले हैं, इस बार बिहार में आपको चुनाव में रात में रैली होती हुई दिखेगी, रात में कितनी रैली होती है वो दिखेगी, रात में भी सभा होगी, तेजस्वी यादव की सभाएं रात में भी होंगी, दिन में तो होती हैं, रात में भी जगह जगह पर लाइट वाइट लगा करके, तो एक अच्छा मुंबई वाला कंसेप्ट जो है वो बिहार में दिखेगा। क्या होता है गर्मी में लोग जो आना चाहते हैं वो आ भी नहीं पाते हैं, और गांव में लोग 6-7 बजे तक अपना काम खत्म कर चुके होते हैं, तो 7 बजे के बाद आके अपना सुन लें, फिर घर पर जाएं, खाना खाएं और सो रहे हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो देखना होगा क्योंकि बहुत कुछ इस बार आपको दिखने जा रहा है और अंत में हम बात करेंगे जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। नीरज कुमार की खूब भड़के हुए थे और हाँ, नीरज तेजस्वी कुमार यादव का एक वीडियो भी दिखा रहे थे, क्या था उस वीडियो जब में? तेजस्वी यादव गए थे गर्दनी बाग में अच्छा। बीपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में उनके शामिल होने के लिए, हुँ, एक दिन वो गए थे रात में, तो उन्होंने बिल्कुल। कहा था कि कुछ लोग मिलकर जानबूझ के पेपर लीक करा रहे हैं, हुँ, पेपर लीक हुआ है, हम छोड़ेंगे नहीं, हुँ, पेपर रद्द करना होगा, री एग्जाम करना होगा, जो इनकी हुँ, मांग है, उनके साथ हम कर रहे हैं। ठीक है। अब तो पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया, री एग्जाम हुँ, तो नहीं होगा, नहीं होगा। बीपीएससी जीत गई, हुँ, तमाम जो याचिकाकर्ता थे उनकी हार हुई। हुँ, हुँ, देखिए, हुँ, अगर ये कहते कि नहीं कुछ अंश भी सही तो माना जाता, ये तो सीधा याचिका को ही खारिज कर दिया खारिज गया कर है। दिया गया तो है, ये तो बड़ा बिल्कुल। झटका लगा। हुँ, कुछ नहीं, मतलब आपके पास उतने तथ्य नहीं है कि आप प्रूव कर सकें कि एग्जाम में कहीं गड़बड़ी हुई है। हुँ, जहां गड़बड़ी हुई थी वहां री एग्जाम कराया गया 4 जनवरी को हुँ, बाबू परीक्षा केंद्र पर। तो बिल्कुल। नीरज कुमार तेजस्वी यादव पर हमलावर हुए हुँ, और कहा कि उच्च न्यायालय ने सब कुछ साफ कर दिया है, हुँ, अब क्या बोलेंगे बबुआ बोलते हैं, अब हुँ। क्या बोलेंगे बबुआ जी, तेजस्वी यादव जी, जी। जी, जी, जी। तो नीरज कुमार का ये अलग अंदाज है, हमलावर होते हुँ, हैं और इस चलिए। बार तो जवानी तीर चलेंगे, हुँ, जवानी बयान खूब निकलेंगे, एक से बिल्कुल, बढ़कर एक। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। यानी कि बहुत कुछ सुनने को और देखने को मिलने जा रहा है, तो इसी तरह से लाइव सिटीज़ आपको हर एक खबर से बाखबर करता रहेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।